हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गूगल मीट का इस्तेमाल कैसे करें, टीचर मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज़ करें और विद्यार्थी मीटिंग कैसे ज्वाइन करें या फिर क्लास कैसे ज्वाइन करें। ठीक है। तो गूगल मीट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल मीट इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको गूगल मीट सर्च करना पड़ेगा, गूगल मीट। इस तरह से गूगल मीट सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से गूगल मीट सिक्योर वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने है। और चूँकि मैंने इसे इंस्टॉल करके अपने फ़ोन पे रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओपन का सिंबल आ रहा है। और जब आप पहली बार इसे डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया तो जितने भी नए यूज़र हैं वो इसे डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं, जो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ज़रूरी ये है कि वो अपने पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ज़रूर रखें, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से ही इसमें लॉगिन हो पाएगा। तो ईमेल आईडी ज़रूरी है। और इसके बाद चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है और जिसमें आपको ये जो वीडियो का यहाँ पे आइकॉन नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये जो आइकॉन है ये माइक्रोफोन का आइकॉन है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इस वीडियो को ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए इसे आपको टच करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वीडियो ऑफ़ हो गया। और ये माइक्रोफोन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोफोन की सहायता से क्या किया जाता है, कन्वर्सेशन किया जाता है, बातचीत की जाती है। अगर जब ये माइक्रोफोन ऑन रहेगा तो आपकी बात दूसरों तक पहुंच पाएगी। तो साधारणतः मीटिंग जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसे हमें ऑफ़ करना पड़ता है ताकि हमारी आवाज़ की वजह से मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये भी आप ऑफ़ कर सकते हैं इसे टच करके। इस तरह से आप टच करते हैं तो आपको माइक्रोफोन ऑफ हो आता है। दोस्तों यहाँ पे ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी। ये 3 लाइन पे देखते हैं क्या होता है। ये 3 लाइन को मैंने टच किया तो यहाँ पे आप का ईमेल आईडी नज़र आ रहा है। ये इस क्षेत्र में आपका ईमेल आईडी नज़र आ रहा है। ये वाले जगह पे सेटिंग नज़र आ रहा है, सेंड फीडबैक नज़र आ रहा है, रिपोर्ट हाउस नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि अगर आपको नया मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करना है, अगर आप टीचर हैं तो आपको नया मीटिंग आपको ऑर्गेनाइज़ करना है तो आपको ये इस जगह पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस जगह पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए जैसे कि अगर मैं उदाहरण के लिए अगर मैं नया मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, इसे न्यू मीटिंग को टच करता हूँ तो एक नया इंटरफेस हम सबके सामने नज़र आएगा जो कि इस तरह से होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है और इस लिंक को आपको शेयर करना है। चूँकि जितने भी टीचर होते हैं वो विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाते हैं जो कि व्हाट्सएप में बना होता है। तो जहाँ भी आपने ग्रुप बनाया है, फेसबुक में बनाया है, व्हाट्सएप में बनाया है या इंस्टाग्राम में बनाया है, आपने जहाँ भी आपने ग्रुप बनाया है विद्यार्थियों का, आप वहाँ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे इस शेयर बटन को आपको टच करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको टच करके बताता हूँ कि किस तरह से शेयर आपको लिंक ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से मैंने टच किया और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप का आपको व्हाट्सएप का आइकॉन आपको दिख रहा है, फेसबुक का आपको आइकॉन दिख रहा है, टेलीग्राम का आइकॉन दिख रहा है और इंस्टाग्राम का आइकॉन दिखाई दे रहा है। तो चूँकि दोस्तों सभी का ग्रुप व्हाट्सएप में जनरली बना होता है, इसलिए इसे व्हाट्सएप में मैं शेयर करके दिखाता हूँ। मैंने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है तो किस तरह से लिंक वहाँ पर शो होता है वो आप जान लीजिए। तो इस तरह से व्हाट्सएप को मैंने टच किया और यहाँ पे एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इस ग्रुप को मैंने टच किया, कलेक्ट किया और इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लिंक है यहाँ पे सामने आ गया है। अब मैं इसे फॉरवर्ड करके इसे इस ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लास बनाने के बाद उसके लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और जब बच्चों के पास ये लिंक पहुँचेगा तो बच्चे इसी लिंक को टच करके
टच करने के बाद उन्हें गूगल मीट का एक आइकॉन नज़र आएगा और उस गूगल मीट आइकॉन पे टच करने के बाद एक इंटरफेस नज़र आएगा जहां आस्क टू ज्वाइन का एक आइकॉन नज़र आएगा। आस्क टू ज्वाइन में आपको टच करना है और उसका नोटिफिकेशन आपके जो भी मीटिंग का प्रारंभ करता है, आपके जो टीचर हैं उनके फ़ोन में मिल जाएगा। फिर वो आपको एडमिट करके उस मीटिंग में शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए ज़रूरी बात है कि ये जो लिंक आपको व्हाट्सएप में भेजा जाएगा उस लिंक को आपको टच करना है, उस लिंक को आपको टच करना है। टच करने के बाद आपने गूगल मीट एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा होगा, वो वहाँ तक ले जाएगा। उसके बाद जब वो इंटरफेस सामने का नज़र आएगा तो आपको ज्वाइन मीटिंग करके ऑप्शन होगा। ज्वाइन मीटिंग करके आप उस मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो किस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। जब मीटिंग शुरू होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने विद्यार्थी या जितने लोग मीटिंग में जुड़े होते हैं उसकी संख्या यहाँ पे दिखाती है और जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे इस मीटिंग में उनके फ़ोटोग्राफ्स मतलब नाम के साथ उनका जो भी रहेगा आपका फ़ोटो वो आपको दिखाई देगा। यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न पर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं चैट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे विद्यार्थी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ पे भेज सकते हैं, वो सीधे आपके टीचर को दिखाई देगा। हालांकि ये मैसेज सभी ग्रुप के जितने भी सदस्य रहेंगे जो इस मीटिंग में शामिल हैं उन सबको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है अपने टीचर से तो आप ये जो माइक्रोफोन है आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो जो माइक्रोफोन है इस माइक्रोफोन को आप क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ऑन कैसे करना है, ऑन करने के लिए आपको इसे इस तरह से टच करना पड़ेगा तो आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा और आप कोई भी सवाल अपने टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। और सवाल पूछने के बाद आप फिर से इस माइक्रोफोन को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन को ऑफ करने से आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी और मीटिंग जो क्लासेस है या मीटिंग है वो बिना किसी डिस्टर्ब के आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह से बच्चों और जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए मैंने ये जानकारी दे दी है। आशा और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप गूगल मीट का इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं आने वाले समय वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो सभी विद्यार्थियों और सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद।